बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूँ जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से हंगामा खेज़ इनिंग जारी है और वो किसी को भी छोड़ नहीं रहे। हुकूमत के ख़िलाफ़ सख्त किस्म के बयानात के साथ साथ उन्होंने अदारों को भी ललकार दिया है और अदारों के ख़िलाफ़ भी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर दी। ये जो तूफ़ानी इनिंग्स है ये असल में है क्या और इसके पीछे छुपे हुए मकासद क्या हैं, वो किसका एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, ये कोई वो हुकूमत को ललकारने वाली बात नहीं, बल्कि इसके पीछे भी एक मुकम्मल एजेंडा है। मुस्लिम लीग नून दो इस वक्त बयानिए मुस्लिम लीग नून में काम कर रहे हैं। जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो अपनी ही जमात के एक बयानिए को शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं। वो बयानिया कौन सा है, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा ही अहम तरीका या हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो तरीका इख्तियार किया जाता रहा माजी की तरफ से, अब हिकमत अमली इमरान खान की भी वही है कि उसी हिकमत अमली को अपनाया जाए। और ये हिकमत अमली मुखालफिन को किस कदर टीज़ करती है, यकीनन अब उनको भी ये समझ आ जाएगा। जब इमरान खान एक वक्त में ललकार ललकार के कहते थे मियां नवाज शरीफ मेरी बातों का जवाब दो, इन लोगों को सामने ना लाओ, लेकिन मियां नवाज शरीफ खुद जवाब नहीं देते थे, बल्कि उनके मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सामने आके, कभी चौधरी निसार अली खान को सामने किया जाता था, कभी एहसन इकबाल सामने आते थे, कभी ख्वाजा आसफ शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते थे। इसी तरीके से मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ का दफा करते नज़र आते थे। मियां नवाज शरीफ मसलसल खामोश रहते थे। इमरान खान की जो मौजूदा हिकमत अमली है वो भी कुछ ऐसी ही है। इमरान खान ने ये फैसला किया है कि अब वो बराह रास्त मुस्लिम लीग नून को नहीं ललकारेंगे, मुखालफिन को नहीं ललकारेंगे, बल्कि उनके जो वज़रा हैं, उनके जो कुछ लोग हैं, जो स्पोक पर्सन हैं, वो तमाम बयानात जो होंगे उनकी तरफ से आने वाले उनके जवाबात भी देंगे और वो आड़े हाथों लेंगे उनको, अपने मुखालफिन, तमाम मुखालफिन को। और इमरान खान की जो लैंग्वेज होगी वो सॉफ्ट रहेगी इस हवाले से, और इसका अमली मुज़ाहरा कुछ दिनों से देखने को मिल भी रहा है। इमरान खान की तरफ से कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की जा रही, वो बिल्कुल सॉफ्ट बयानात दे रहे हैं और हुकूमती पॉलिसियों से मुतल्लिक़ आगाह कर रहे हैं। जबकि जो उनके वज़रा हैं, फरदौस आशक अवान हो गई और शहजाद अकबर, शेख रशीद, मुराद सईद, इन लोगों की तरफ से सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा रही है और सख्त पैगामात दिए जा रहे हैं और सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है वो भी जारी है। ये वही अंदाज़े गुफ्तगू है, ये वही हिकमत अमली है जो मुस्लिम लीग नून ने माजी में अपनाई रखी। और अब यकीनन उनको समझ आएगी कि जब मियां नवाज शरीफ का अंदाज़ नज़र आएगा, और अल्लाह करे कि सिर्फ ये इस हद तक ही वो अंदाज़ नज़र आए, लेकिन जो तर्ज हुक्मरानी था वैसा नहीं होना चाहिए इमरान खान का, और इमरान खान का जो विजन है उसको उनको आगे लेके बढ़ना चाहिए। एक तो खबर ये थी डियर व्यूवर्स। अब आते हैं असल आज की टॉप स्टोरी। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की तरफ से जो ताबड़तोड़ किस्म के दौरे किए जा रहे हैं, कराची में भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब अदारे अपनी हदूद में रहें और जिनका काम है उनको करने दें। कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, बड़ा नहीं है कि वो हर चीज़ में अपनी मर्ज़ी चलाए। इस तरह के पैगामात दिए जा रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से। हुकूमत को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि अब उनका दौर ख़त्म हो चुका, हर चीज़ जो है वो उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। चंद नादान लोगों के हाथों में हुकूमत सौंप दी गई, इनको कुछ नहीं पता, और हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से कड़ी तनकीद की जा रही है शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से। और वही बयानियाँ, बिल्कुल वही बयानियाँ जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का था उनके उन अदवार के दौरान, जब वो जीटी रोड के सफ़र कर रहे थे, जीटी रोड की सैर कर रहे थे, उस अरसे में जो बयानिया था वो शायद खाकान अब्बासी का बयानिया नज़र आता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक और बयानिया भी है, वो है शहबाज शरीफ का, जिसमें वो चाहते हैं कि अदारों को बीच में ना रगड़ा जाए, अदारों को ना धकेला जाए, मुख्तलिफ मामलात के अंदर हुकूमत के साथ इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल ना की जाए कि मुख्तलिफ मामलात हल ना हो सकें, मुख्तलिफ मामलात तय ना पा सकें। और इसके साथ साथ उनके बयानिए के जो हामी हैं, जिनको उन्होंने अपना हामी बनाया हुआ है, ख्वाजा आसफ, वो भी इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ के उसमें खड़े हैं।
मियां शहबाज शरीफ के साथ खड़े नज़र आते हैं। अब जो ज़मानत का मैं हवाला यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा कि जो शाहिद खाकान अब्बासी है उसकी ज़मानत के हवाले से जो कोशिशें की गई वो मियां नवाज शरीफ का और मरीम नवाज़ की कोशिशें शामिल थीं। ज़मानत नहीं करवाना चाहते थे शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी को पैगाम भेजा गया मियां नवाज शरीफ की तरफ से और उन्होंने ख़ुद भी रब्ता किया कि आप ज़मानत के लिए अप्लाई करें क्योंकि आपका बड़ा अहम रोल है। वो रोल क्यों अहम जो शाहिद खाकान अब्बासी को सौंपना ज़रूरी था, क्योंकि जो ख्वाजा आसफ थे वो शहबाज शरीफ के ज़्यादा नज़दीक थे और उनके दरमियान और मरीम नवाज़ के दरमियान अच्छी खासी दूरियां पैदा हो चुकी थी और मियां नवाज शरीफ चाहते थे कि वहाँ पे एक शख्स ऐसा होना चाहिए जो उनकी साइड का हो, उनकी तरफ से खेल खेले सारा। और इसके लिए उन्होंने चुना शाहिद खाकान अब्बासी को और मरीम नवाज़ की मुकम्मल तायद हासिल है। मरीम नवाज़ की तरफ से बाकायदा शाहिद खाकान अब्बासी को फ़ोन भी किया गया, उनको मदऊ भी किया गया, इंस्ट्रक्शन भी दी गई। अब वो इंस्ट्रक्शन क्या थी वो खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। और ये जो खेल है ये हकीकत में चचा और भतीजी का खेल है, जो जिसके करैक्टर कुछ दूसरे हैं। उसमें जो किरदार है जो रंग भर रहे हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी हैं और दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ हैं। और ख्वाजा आसफ के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पार्टी के मामलात अगर हैं तो वो टीवी पे बैठ के हल नहीं होते, उनको चाहिए कि मेरे साथ आके बात करें। यानी ये बात अब क्लियर हो गई, खुल के सामने आ गई कि शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान और ख्वाजा आसफ के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ पाए जा रहे हैं। इसी तरीके से ये भी खबर है कि ख्वाजा आसफ बरतानिया में गए और वहाँ पे नवाज शरीफ के साथ जब मिलने के लिए गए तो मियां नवाज शरीफ की तरफ से रवैया जो था उनका बहुत ही इस किस्म का था कि ख्वाजा आसफ उस पर बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आए कि मियां नवाज शरीफ ने मेरे साथ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया और उनकी तरफ से यही मैसेज दिया गया कि आपकी तरफ से बहुत हो गया। यानी एक और चौधरी निसार बनाने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर और वो है ख्वाजा आसफ, जिनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। ये सारा खेल है जी इक़्तिदार का और इक़्तिदार की मुंतकली का। और वो इक़्तिदार कौन सा है? पार्टी, यानी पार्टी की क़यादत की मुंतकली। और उसमें मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ किसी सूरत भी शहबाज शरीफ का दखल नहीं चाहते। वो अपने लोगों को इन किए रखना चाहते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे उन्हीं का एजेंडा, उन्हीं का बयानिया लेकर शाहिद खाकान अब्बासी सामने आए हैं। और जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे इसी तरह की बात की जाती है और अदारों को भी बीच में घसीटने की कोशिश की जाती है। और वही सख्त ज़बान जिसको मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून खैराबाद कह चुकी थी, अब दोबारा उसको ओन किया गया है। इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, इसके पीछे एक वजह यह भी है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है या शरीफ ख़ानदान ये समझता है कि मरीम नवाज़ को बाहर जाने की हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए और शायद इस तरह की सख्त ज़बान इस्तेमाल करके और इस तरह की तहरीक चलाकर जो है वो हुकूमत को राज़ी किया जाएगा कि मरीम नवाज़ को बाहर जाने दें और उनको किसी नई डील पर यानी मुत्तफ़िक किया जाएगा, नई डील पर लाने की कोशिश की जा रही है। और इसी हवाले से मियां शहबाज शरीफ की जो फजलुर रहमान के साथ बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को इसके बारे में मैं पहले आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और उसमें उन्होंने यकीन दहानियाँ करवाई बहुत सी। मौलाना फजलुर रहमान को दोबारा तहरीक शुरू करने का भी अंदिया दिया और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ होंगे। और इसी तरीके से उन्होंने अपने पार्टी के लोगों के साथ भी बात की, उनसे भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े हों, हर तरह की उनकी जो भी मुमकिन मदद हो सकती है, अगर एहतजाज वो करना चाहते तो मुस्लिम लीग नून भरपूर तरीके से उनके साथ निकलेगी। लेकिन उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि मैं उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आ सकता जब तक मरीम नवाज़ बाहर नहीं जाती, क्योंकि मियां नवाज शरीफ की सेहत इस कदर बेहतर नहीं है कि मैं उनको यहाँ पे छोड़ के अकेला छोड़ के पाकिस्तान में आ जाऊँ। हकीकत में सेहत का तल्लक नहीं है, हकीकत में जंग है पार्टी की और पार्टी के मामलात की। मरीम नवाज़ अगर यहाँ पे हैं तो मियां शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि मुख्तलिफ मामलात वो इस तरीके से चलाएं कि मरीम नवाज़ के साथ उनको मुशावरत करनी पड़े। और यही वजह है कि वो मरीम नवाज़ को चाहते हैं कि बाहर चली जाएं और यहाँ पे वो अपने पार्टी के मामलात चला सकें। और मरीम नवाज़ को बाहर भिजवाने के लिए जो शहबाज शरीफ हैं वो अपना स्टांस भी बदलने की यानी वो बदल सकते हैं। इस हवाले
से जो मुफाहमत की सियासत की बात करते थे, वो हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी यकीन दहानियाँ करवाई हुई हैं मियाँ नवाज शरीफ को। मियाँ नवाज शरीफ जब यहाँ से लंदन में रवाना हुए थे, लंदन तशरीफ़ ले गए थे, तो तब मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से ये उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि आप अभी चले जाएं, मरीम नवाज़ को लाना उनकी ज़िम्मेदारी है और बहुत ही यानी कम दिनों के अंदर मरीम नवाज़ भी आपके पास होंगी। तो जिस पर मियाँ नवाज शरीफ लंदन जाने पर राज़ी हुए, लेकिन अब वो जो यकीन दहानियाँ थी वो पूरी नहीं हो रही, और जिसका दुख जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को भी है और गुस्सा भी है मियाँ शहबाज शरीफ पे कि आपने तो कहा था कि मामलात तय पा चुके हैं, सारी डील हो चुकी है, तो फिर मरीम नवाज़ को क्यों नहीं आने दिया जा रहा। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से अपने अपने मोरे जो है वो उतारे हुए हैं मैदान में और वो आपस में लड़ रहे हैं। तो जो क़यादत है वो बैठ के तमाशा देख रही है। देखते हैं किसका जो भी शख्स है, जो मोरा उन्होंने उतारा हुआ है, वो किसका कामयाब होता है। लेकिन अभी तक तो बाजी जो मार रहा है वो तो मरीम नवाज़ और मियाँ नवाज शरीफ के शाहिद खाकान अब्बासी ही कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। ये थी आज की टॉप स्टोरीज़। अब तक के लिए इतना ही। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। इंशाल्लाह नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, नई इनसाइड स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।